लास्ट लेक्चर में हमने गोंडा डायनास्टी और विक्रमादित्य एम्पायर के बारे में पढ़ा था और हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कारकोटा डायनास्टी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट डायनास्टी है। सीधे सीधे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इस डायनास्टी से निकलते हैं। जैसे जो मशहूर चाइनीज ट्रेवलर है ह्यून सैंग, उसने इस डायनास्टी के टाइम पे कश्मीर को विजिट किया था और वो किंग कौन सा था ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और कश्मीर का जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया था उस बुक के बारे में पूछ सकते हैं। तो काफी कुछ कारकोटा डायनास्टी में हुआ है। और इसके रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट एक जो रूलर है वो है ललिता दिता। तो उसने मतलब जो टेंपल बनाया है सन टेंपल मार्टन में, रिसेंटली वहां पे हमारे एलजी साहब ने ये एक पूजा की थी। तो वो भी अब करंट से थोड़ा सा रिलेट होके आ सकता है, बिकॉज उसके ऊपर फिर ये बोला गया था कि क्या आर्कोलॉजिकल साइट्स पे ऐसी रिलीजियस पूजा कर सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली वो आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि करंट का टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, तो पूछ सकते हैं। तो इस डायनास्टी को काफी अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा। तो बेसिकली कारकोटा डायनास्टी 625 से 855 के बीच के पीरियड में कश्मीर में थी। और इस टाइम पे पॉलिटिकल एक्सपेंशन और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी काफी अच्छे से हुई थी कश्मीर की। जब भी कोई ऐसी अंपायर स्टैब्लिश होती है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो किसी और कंट्री में हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस कंट्री उस डायनास्टी का जब कंसोलिडेशन होता है उनके रूल का, तो ऐसा कोई रूलर उनमें से निकलता है जो फिर पॉलिटिकल एक्सपेंशन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कराता है उस पूरे रीजन की। आप ये देख सकते हो अशोका के टाइम पे या चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है, या उसके बाद गुप्ता अंपायर के टाइम पे, इस कोशान डायनास्टी के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, हमने पढ़ा था। फिर लेटर ऑन मिडिवल एज में अगर आप देखोगे तो जब अलाउद्दीन खिलजी था तो काफी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी। उसके बाद जब मुगल्स आए तो अकबर के टाइम पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पॉलिटिकल एक्सपेंशन था। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो अगेन पॉलिटिकल एक्सपेंशन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज पहली बार ऐसा एक अंपायर इंडिया में आया था जिसने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लोगों की नहीं बल्कि अपने लोगों की, क्योंकि ये कॉलोनियल कॉन्सेप्ट फिर आ जाता है। तो यहाँ पे इस डायनास्टी ने पॉलिटिकल एक्सपेंशन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की कश्मीर की। और इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे वो था एक दुर्लभावर्धना, 625 से 661 तक ये था। और इसी के टाइम पे मशहूर चाइनीज ट्रैवलर जो था वो हुन सेंग यहाँ पे आया था, ठीक है। तो अब हुन सेन ने फिर अपना ट्रैवल व्लॉग लिखा था, वो बुक के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो उसके बाद जो इनका जो नेक्स्ट रूलर था वो था दुर्ला बाखा, ठीक है, 662 से 712 तक। इसके तीन बेटे थे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट खाली ललिता अदिता है या ललिता दिता, जो भी आप पढ़ना चाहो। तो इसने ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस डायनास्टी में। अब जो दुर्लभावर्धना था, इसने एक श्राइन बनाई है डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एट श्रीनगर, ठीक है। इसका नाम है नेम दुर्लाबास वामिन। तो ये श्राइन इनने श्रीनगर में बनाई है। और इनके टाइम ही हुन सेन कश्मीर आया था। ये दो पॉइंट्स इनके रिलेटेड याद रखने के लायक है। और ये फाउंडर थे कारकोटा डायनास्टी के। इसके बाद इनकी वाइफ ने कंस्ट्रक्ट की है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जिसका नाम है अनगाबावा। तो अच्छा, एक और चीज जो है इनका आर्किटेक्चर स्टाइल वो पोस्ट गुप्ता, ठीक है, क्योंकि गुप्ता अंपायर हो चुका था इंडिया में, ठीक है। और उसके बाद सरनाथ, ठीक है, अगेन नालंदा जो कि बिहार में है, सरनाथ जो कि अगेन यूपी बिहार इसी के बीच में है। तो ये सब का जो स्ट्रक्चर था, जो इनका आर्किटेक्चर का, उसी का एसिमिलेशन ऑफ आर्किटेक्चर कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था किसने, दुर्लभावर्धना ने। और जो इसने श्राइन बनाई थी इसमें ये आर्किटेक्चर झलकता है पोस्ट गुप्ता, सरनाथ और नालंदा का। इसके बाद जो इनका ये था वो था दुर्लभा का। और इसने एक सिटी स्टैब्लिश की है प्रताप, सॉरी इसको बोलते हैं दुर्लभा का जो था इसको प्रतापदिता भी बोलते हैं। और इन्होंने एक सिटी स्टैब्लिश की है प्रतापपुरा, ठीक है, करंट दे टापर बिटवीन बारामूला एंड श्रीनगर। बारामूला और श्रीनगर के बीच में सिटी पड़ती है। और करंट दे टापर इसको बोलते हैं। इसके टाइम पे प्रतापपुरा बोलते थे, बिकॉज इनने अपना नाम प्रताप अदिता भी रखा था। असल में इनका नाम दुर्लभ आका था, ठीक है।
फिर उसके बाद जो इनकी वाइफ थी मल्हान वामिन, इन्होंने इस्टेब्लिश की है एक टेंपल जिसका नाम है नरेंद्रस्वाना टेंपल। ठीक है, नरेंद्रस्वाना टेंपल, इनकी वाइफ ने जिनका नाम था मल्हान स्वामिन, उन्होंने इस्टेब्लिश किया है एक टेंपल जिसका नाम है नरेंद्रस्वाना टेंपल। तो ये कारकोटा डायनास्टी के बारे में एक इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद जो हमारा इसका इंपॉर्टेंट रूलर आता है ललिता आदित्य, तो उनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो ललिता आदित्य के बारे में बेसिकली आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसको कहते हैं समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। ठीक है, अब समुद्रगुप्ता जो था उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो बेसिकली ललिता आदित्य को नेपोलियन ऑफ कश्मीर भी बोल सकते हैं। इन्होंने कॉन्केस्ट बहुत ज्यादा किए थे, अगेन पॉलिटिकल एक्सपेंशन, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, मार्टन सन टेंपल, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ ललिता आदित्य। अब कारकोटा डायनास्टी में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो है ललित आदित्य मुक्तापिदा। ठीक है, तो इन्होंने इसको क्या इनको क्या बोला जाता था, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। तो मैंने आपको अभी बोला समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, और समुद्रगुप्ता को बोला जाता था नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो इंडायरेक्टली इनको नेपोलियन ऑफ कश्मीर भी बोल सकते हैं। तो अर्ली मिडिवल इंडिया के ये सबसे सक्सेसफुल रूलर थे। जो मैंने आपको बोला इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, पॉलिटिकल एक्सपेंशन, वो इनके टाइम पे ही काफी ज्यादा हुआ था। इन्होंने कनुज के राजा को, जिनका नाम था यशोवर्मन, ठीक है, अब देखो कनुज कहाँ है, बिहार यूटी, ठीक है, वहां के राजा को इन्होंने डिफीट किया था, कश्मीर से ये गए थे, और इन्होंने उनको डिफीट करके उनकी किंगडम को अपने इस किंगडम में एसिमिलेट किया था। फिर यशोवर्मन के साथ इन्होंने एक अलायंस की और डिफीट किया अरब्स को फ्रॉम एंटरिंग कश्मीर, क्योंकि ललिता आदित्य के टाइम पे बाय द टाइम ही केम ऑन द थ्रोन, तो ऑलमोस्ट 712 714 के टाइम पे, तो अरब्स जो कि मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे सिंध में आ चुके थे, और एक बहुत बड़ा अंपायर या उस टाइम का सुपर पावर जो बोल सकते हो, तो वो अरब अंपायर था। तो उनका क्या था, वो प्रेशर बना रहे थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे या सिंध साइड से, तो बेसिकली कश्मीर पे काफी ज्यादा प्रेशर था अरब्स का। तो उस प्रेशर को किसी तरह से डिफ्यूज किया ललिता आदित्य ने, और इन्होंने उसमें यशोवर्मन की हेल्प ली। अब देखो पॉलिटिकल एक जो विजन था इनका, पहले इन्होंने यशोवर्मन के साथ जो इनका कॉन्फ्लिक्ट था उनको हराया, लेकिन जब जरूरत पड़ी, जब दुश्मन बाहर से था और बहुत खतरनाक दुश्मन था, तो उस टाइम पे इन्होंने यशोवर्मन के साथ अलायंस भी किया, और उस अलायंस का नतीजा था कि उन्होंने अरब्स को डिफीट किया। उस टाइम पे अरब्स को डिफीट करना इज लाइक अभी के टाइम पे यूएसए को डिफीट करना, तो इतना बड़ा सुपर पावर अरब अंपायर था। तो फोर्ट दराज, खम्बोजास एंड बूथास, ये लद्दाख के बेसिकली ट्राइब्स थे, ये तिब्बतियन रूल के अंदर थे। तो इन्होंने ललिता आदित्य ने लद्दाख मार्च करके वहां पे इन ट्राइब्स को सबड्यू किया। अभी आज का लद्दाख नहीं है जहां पे रोड वोड है, आप उस टाइम पे इमेजिन करो कि एक किंग इतनी बड़ी रिस्क ले रहा है कि वो दुश्मन की टेरिटरी में जा रहा है, कितने सारे मतलब बीच में टेरिटरीज है जहां पे नो मैंस रूल है, कोई भी ट्राइब हो सकती है जो हमला कर सकती है। तो फिर लद्दाख में घुस के इन्होंने लद्दाख उन ट्राइब्स को मारा था, उनको सबड्यू किया था, और बेसिकली तिब्बत तक पहुंच गए थे। इन्वेडेड तुर्किस्तान वाया काबुल, और तो तुर्किस्तान बेसिकली ये आप मान सकते हो आजकल का सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, कारगिस्तान, तो ऐसे ही उस टाइम पे इसको तुर्किस्तान, जैसे रूसी तुर्किस्तान, चीनी तुर्किस्तान बोलते थे, तो उन्होंने वहां तक इन्होंने अपनी फौज ली और काबुल से गए, तो अफगानिस्तान को बेसिकली कह सकते हैं सबड्यू किया, और फिर तुर्किस्तान गए। तो बेस यहाँ पे इसका मतलब ये है कि काफी मिलिटरली बहुत पावरफुल रूलर थे, पॉलिटिकली बहुत पावरफुल थे। आप मिलिटरली तब तक पावरफुल हो ही नहीं सकते जब तक आपके पास एक पॉलिटिकल कंसोलिडेशन नहीं हो। जैसे आजकल आप देखोगे कि चाइना जो है ना, आप चाइना के साथ कंपेयर करो, चाइना क्यों इस वक्त अपना इन्फ्लुएंस, चाहे वो इंडिया की बाउंड्री के साइड हो, इंडियन ओशन में हो, या साउथ चाइना सी में हो, सेंट्रल एशिया में हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसका है, सीपैक है, तो क्यों अपना वो हर जगह कर रहा है? क्योंकि उनकी जो अथॉरिटी अपने चाइना
इनर लैंड पे है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब वो बाहर निकल रहा है, वो बाहर की टेरिटरीज को सबड्यू करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो। यहाँ इस हद तक कि अब वो मिडिल ईस्ट में आर्बिट्रेट कर रहा है। जो इसराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट है, वो बीच में न्यूज आई थी कि चाइना उसमें आर्बिट्रेट कर रहा है। चाइना ने अपनी बेसिस बनाई है मिडिल ईस्ट में, चाइना ने अपनी बेसिस अफ्रीका में बनाई है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अपने आईआर में पढ़ा होगा तो वहां पे चाइना की बेस है। तो बेसिकली जब एक किंग पावरफुल हो जाता है, रूलर पावरफुल हो जाता है, डायनास्टी पावरफुल हो जाती है, तो वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन करती है, वो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करती है। तो उसके बाद इन्होंने एक्सटेंड अपना किंगडम टू सेंट्रल चाइना। अब देखो सेंट्रल चाइना बेसिकली जो मैंने अभी बोला, रूसी रूसी तुर्किस्तान, चीनी तुर्किस्तान, तो ये जिनजियांग का प्रोविंस जहां से आजकल कोराकोरम हाईवे गुजरती है, या सी पैक मानो, उसके ऊपर साइड से तिब्बत के साइड से, या तिब्बत से भी ऊपर, तो इन्होंने वहां तक अपना कॉन्क्वेस्ट लिया था। इसीलिए इनको कंपेयर किया जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट से। तो कश्मीर में एक ऐसा किंग गुजरा है ललितादित्य, जिसको कंपेयर किया जाता है अलेक्जेंडर के साथ, जिसको कंपेयर किया जाता है नेपोलियन के साथ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफीटेड गवर्नर ऑफ सिंध जुनैद खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब देखो सिंध कहाँ है, बेसिकली कराची, ठीक है। कराची वही प्रोविंस जो बलूचिस्तान, उस टाइम पे एक ही जगह हुआ करती थी। तो ऑलमोस्ट कश्मीर से वहां जाना, मैंने कहा ना अभी अपनी फौज वहां पे ले जाना कोई आसान बात नहीं थी। तो वहां पर भी ये गया, और उस टाइम के सिंध के गवर्नर को, जो जिनके पीछे अरब्स थे, पावरफुल अरब एम्पायर था, सुपर पावर उस टाइम का था, तो उसको हराना। प्रहासपुरा सिटी ऑफ प्लेजर इन्होंने ये बनाया है। अच्छा, ग्रेट बिल्डर भी इन्हें बोला जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि हु इज कॉल्ड द ग्रेट बिल्डर ऑफ कश्मीर, तो वो ललितादित्य है। प्रहासपुरा सिटी ऑफ प्लेजर, ये बारामूला सिटी, बारामूला में है ये सिटी। मार्टन सन टेम्पल, इसके बारे में आपको पता ही होगा, रिसेंटली एलजी ने वहां पे एक रिलीजियस सेरेमनी की थी, या सचिन तेंदुलकर जो कि फेमस क्रिकेटर है वहां गए थे। बहुत फेमस टेम्पल है, बहुत फेमस आर्किटेक्ट है। कनुज के दो फेमस पॉइंट्स, जिनका नाम था बावा बूटी और वाकपत राजा, ठीक है। यशोवर्मन जो कि कनुज का किंग था, उसको हराने के बाद उसके दो फेमस कोर्ट पॉइंट्स को इन्होंने कश्मीर लाया। देखो यहाँ पे एक किंग की अपनी एक पर्सनल जो ट्रेट होती है, क्वालिटी होती है, ग्रेट मैन की क्वालिटी होती है। ये नहीं बोला कि ये मेरे दुश्मन के पॉइंट्स थे, यार पॉइंट पॉइंट होता है, ठीक है। आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट होता है। तो रादर देन किलिंग देम, रादर देन उनको निकालना, मतलब उस प्रीवियस किंगडम से, इन्होंने उनको यूज किया, उनको कश्मीर लाया। कश्मीर के लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। कश्मीर के आर्क जो वहां पे आर्किटेक्चर्स थे, उनको कश्मीर लाया। तो एक ग्रेट किंग की एक क्वालिटी होती है, वो एसिमुलेशन में बिलीव करता है, रादर देन पूरा तोड़ने में, रादर देन कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो ग्रैंडसन था, उसका नाम था जवापिदा, और इसने जो बनाई है सिटी, उसका नाम है जवापुरा। अब आप बोलते होंगे कि यार ये सिटीज क्यों बनाते थे, ठीक है। तो बेसिकली मिडिवल एज में या एंशिएंट एज में आप एक किंग को कैसे याद कर सकते हो, उसकी ग्रेटनेस को कैसे याद कर सकते हो, तो वो बड़ी बड़ी सिटीज बनाते थे, बड़े बड़े महल बनाते थे, जैसे मुगल्स ने किया, जैसे दिल्ली सल्तनत ने किया, या विजयनगर एम्पायर ने किया, जो आप पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री में। साउथ की एक बहुत फेमस डायनास्टी है, अभी भी चोला एम्पायर के जो टेम्पल्स है वो अभी भी मौजूद है साउथ में, तमिलनाडु में। तो बेसिकली इनका भी वही फंडा होता था, और इन्होंने अंडर कोट फोर्ट बनाया, किसने, जावा पिता ने, जो ग्रैंड सन था ललितादित्य का। और उसके बाद जो इनका लास्ट रूलर था वो था उत्पाल पिता। उत्पाल पिता, तो उसके टाइम पे कारकोटा डायनास्टी खत्म हुई और उत्पाला डायनास्टी स्टार्ट हुई। तो इसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे उत्पाला डायनास्टी के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट किंग है। इसके नोट्स आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, वहां पे आप जाओ, उस पर व्हाट्सअप करो, और वहां पे आपको ये नोट कर जाके मिलेंगे। इसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अब उत्पाला डायनास्टी के बारे में।
अच्छा, अब हमारी जो नेक्स्ट डायनास्टी स्टार्ट होती है वो है उत्पाला डायनास्टी। और इसका जो पहला रूलर था वो था अवंती वर्मन। सुना सुना लग रहा है नाम अवंती वर्मन। बेसिकली अवंती वर्मन वो बंदा है जिसने अवंतीपुरा को बनाया। अवंतीपुरा जो कि श्रीनगर नेशनल हाईवे के बीच में एक टाउन पड़ता है। इसका एक मिनिस्टर था जिसका नाम था सूर्या। इसने बिल्ड किया हारपुर, ये भी एक टाउन है, ठीक है। इसके दो फेमस कोर्ट पॉइंट्स थे जिनका नाम है रत्नाकारा एंड आनंद वर्धना, ठीक है। और ये स्टंच वैष्णवी था, ठीक है। विष्णु और वैष्णु के को मानता था ये बहुत ज्यादा। इसके पीरियड में एक इंजीनियर गुजरा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका नाम था सुइया। जैसे सुइया, ठीक है। तो who drained valley and reclaimed wasteland सुयापुर, जिसको आज सोपोर बोलते हैं। अब यहाँ पे वैली क्या होता है, ये कश्मीर है तो होल वैली नहीं है, वहां पे कोई वैली होगी जिसके इर्द गिर्द पहाड़ होंगे। सोपोर जिसको टाउन बोलते हैं, उसको इसने वेस्टलैंड ड्रेन किया, पानी वेस्टलैंड रिक्लेम किया और उसको आबादी के लायक बनाया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुइया, ठीक है। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बोलता है सुई, तो वही सुइया यही है वो। अवंती वर्मन के बाद आता है शंकर वर्मन। यह आता है 1883 1902 ग्रेट कॉन्करर, ठीक है। कॉन्करर क्या, हजारा तक गया है। बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को आप मानो, तो वहां पे मारा गया था। कौन, अवंती वर्मन के बाद जो शंकर वर्मन आते हैं, जो मैंने आपको अभी बोला था, जब ललिता द्वितीय सेंट्रल एशिया जाता है, जब ललिता द्वितीय अफगानिस्तान जाता है, जब ललिता द्वितीय सेंट्रल चाइना जाता है, जब वो चीनी तुर्किस्तान जाता है, जब वो लद्दाख जाता है, तो हमेशा मरने का, किंग के मरने का डर होता ही होता है, क्योंकि नो मैन्स लैंड में जाता है, एनिमी टेरिटरी में जाता है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे ना ट्रांसपोर्ट ना कम्युनिकेशन वैसा स्ट्रॉन्ग था जैसा आज है, आज के टाइम पे वहां पे जाने में डर लगता है, उस टाइम पे क्या ही होता होगा। तो उस टाइम पे जब शंकर वर्मन गया, इसने कहा मैं भी ललिता द्वितीय की तरह अलेक्जेंडर कहलाऊंगा या नेपोलियन कहलाऊंगा, लेकिन हिस्ट्री ने बोला नहीं जी, आप नहीं कहलाओगे। और हजारा के पास इनकी डेथ हो गई और ये मर गए। इन्होंने बैगर इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में। बेसिकली बैगर आप आगे जाके भी पढ़ोगे, हम बैगर बोलते हैं उसको, ठीक है। बेसिकली किसी को काम करना, फोर्स लेबर, उनको पे वे नहीं करना, बहुत टाइम तक चलता था। आगे और रूलर्स ने भी इंट्रोड्यूस किया, फिर डोगरा रूल में भी काफी टाइम ये चला। इनका सन था गोपाल वर्मन, ठीक है। अवंती वर्मन, शंकर वर्मन, गोपाल वर्मन। तो ये रूल अंडर रिजेंसी ऑफ हिज मदर सुगंधा, क्योंकि अब ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था या छोटा था, तो इसकी मदर जो थी सुगंधा, वही अब इसकी किंग की जो डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस में हेल्प लेती थी, तो रिजेंसी उसी को बोलते। ही वाज किल्ड बाय मिनिस्टर प्रभाकर कार देवा, ठीक है। लास्ट रूलर जो इसका था, किसको मारा था अपने मिनिस्टर ने, गोपाल वर्मन को, जिसकी मदर उसकी मतलब एक गार्डियन थी टाइप ऑफ, ठीक है। तो उसको मारा था फिर अपने मिनिस्टर ने प्रभाकर दिवा, प्रभाकर दिवा। और उसके बाद आया था लास्ट रूलर सूर्यावर्मन। तो सूर्यावर्मन के टाइम पे क्या हुआ, काउंसिल ऑफ ब्राह्मण्स जो थे, जो कि नोबल्स थे, जिनका बहुत ज्यादा होल्ड होता था किसी भी किंगडम पे, क्योंकि हमेशा जिनके पास रिलीजियस अथॉरिटी होती है तो उनका इन्फ्लुएंस एक स्टेट में काफी ज्यादा होता है, अनलेस वो स्टेट पूरी तरह सेक्युलर हो। तो बेसिकली जब आप मिडिवल एज में भी देखोगे तो आप देखोगे कुछ किंग्स के टाइम पे, उस टाइम पे जो फिर उलेमा थे या ब्राह्मण्स थे, उनका इन्फ्लुएंस था। कुछ किंग्स ने ऐसा नहीं माना, उनका नहीं, हम आपका इन्फ्लुएंस नहीं मानेंगे, तो उनके साथ बेसिकली उन रिलीजियस पर्संस के साथ और किंग्स के साथ आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहा है। या आप मिडिवल हिस्ट्री में भी पढ़ोगे तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ ब्राह्मण जो थे, जब रूलर वीक हो जाता है, जब रूलर स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये रिलीजियस पर्संस जितने भी होते हैं तो ये अंडर कंट्रोल रहते हैं। जब रूलर वीक हो जाता है तो दे स्टार्ट कमिंग आउट, they start having their authority, अपनी authority assert करते। वही काउंसिल ऑफ ब्राह्मण्स ने यहाँ पे किया 939 एडी में। और इनके इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वो है रूल ऑफ ब्राह्मण्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट एंशिएंट अर्ली मिडिवल हिस्ट्री खत्म होती है। अब शायद एक या दो डायनास्टीज बची, उसके बाद हम शाहमी रूल पे आएंगे।
तो फिर शाहमीर रूल को भी हम एक दो दिन में ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली मैं लेक्चर्स जितने हो सके प्रिसाइज रख रहा हूँ, ताकि आपको रिटेन करने में, अगर सुनने में भी काफ़ी आसानी हो। ज़्यादा बड़े लेक्चर्स बोरिंग भी हो जाते हैं। तो उसके बाद शाहमीर के बाद हम मुगल्स पे, चक डायनास्टी पे, फिर उसके बाद मुगल्स पे, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे। तो उसके साथ हमारी हिस्ट्री इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में। अगर आपको इस लेक्चर की या इसके बावजूद ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स की, या जो भी कश्मीर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं उनके नोट्स चाहिए, स्कीम्स के, पॉलिसीज़ के, तो आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होगा वहाँ पे आप जाइए, आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको वो नोट आपके घर पे मिलेंगे। हिस्ट्री के नोट्स जो है, इसके बगैर जो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के नोट है, वो सईद मुइज़ कादरी जो कि JKS बैच 2019 के टॉपर रहे, उन्होंने वो नोट्स बनाए। तो वो उनके हैंड रिटन नोट्स है, तो आप वो नोट्स ऑर्डर करा सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अपने नए लेक्चर में।